हेलो। तो ये जो है आपका सेकंड पार्ट है उस वीडियो का जो मैंने लास्ट टाइम शूट की थी। और ये वीडियो जो है बेसिकली मैं बना रहा हूँ आपके कंसीव के लिए ही। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये आपको उसमें बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है, देखिए आजकल मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं या बहुत सारे लोग हैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, वो 8-8 9-9 10-10 घंटे बैठे रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, बैठे रहते हैं तो एक तो ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत आराम से हो रहा है, पेल्विक रीजन की तरफ ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज इसी से क्रिएट होते हैं। और अगर आप देखेंगे, पता करेंगे ना, तो रिसेंट स्टडी में बताया गया था कि अगर आप बहुत देर बैठते हैं तो वो बराबर होता है, लाइक सिगरेट स्मोकिंग के बराबर होता है। अगर आप बैठे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, तो आपको उतना ही इफेक्ट पड़ेगा जितना एक स्मोकर को होता है। ठीक है, तो अवॉइड करिए रेगुलर बैठना। हर 50 मिनट्स में आप 10 मिनट वॉक करिए। आप इतना पानी पीजिए कि आपको वॉशरूम जाना पड़ जाए। और अवॉइड करिए लॉन्गर सिटिंग, ताकि आपका ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन अच्छा बना रहे। ठीक है, सेकंड जो है आपका इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको, मतलब जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, और कम से कम 3 से 4 लीटर तो पानी पीना ही पीना है, ताकि आपके टॉक्सिन्स बाहर आए। आपको पता है, अगर आज कोई स्पर्म निकल रहा है बॉडी से, तो वो स्पर्म 90 डेज पहले बनना शुरू हो जाता है। सेम आपके एग के लिए है। एग की क्वालिटी जो होती है वो 90 डेज पहले इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये कोशिश करिए कि आप अगर आज ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, तो आपको 3 महीने पहले अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये आपको फोकस रखना है कि आप अपना स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जंक फूड, ये सारा मैदा वैदा ये सब अवॉइड करें, रिफाइंड चीज़ें अवॉइड करें। ठीक है, यहाँ तक कि अभी मैं आऊँगा उस पॉइंट में आगे। दूसरा जो है वो है आपकी आर्टिफिशियल लाइट्स। हम लोग घर पे दिन भर लाइट जलती रहती है, पीओपी करवा रखा है, लाइट जल रही है। कार हो गया, लाइट जल रही है आपकी, आप जा रहे हैं कार में बैठ के, आपका आर्टिफिशियल एसी चल रहा है वहाँ पे। ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पे आपका एसी चल रहा है, लाइट चल रही है आर्टिफिशियल। सारा कुछ आर्टिफिशियल है, आप नेचुरल चीज़ों से दूर जा रहे हैं ना। नेचुरल जो होता है आपका, जो सनलाइट एक्सपोजर होता है ना, 9 बजे के पहले की धूप, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आप वो मिस कर रहे हैं। ठीक है, आप नेचर पे वॉक मिस कर रहे हैं, आप खुली घास में नहीं चल रहे हैं, कोई नंगे पाँव घास में चल नहीं रहे हैं। ठीक है, आपकी बहुत सारी चीज़ें जब नेचर से दूर जा रहे हैं। हमारी जो बॉडी है ये 5 एलिमेंट्स ना, पंच तत्व से मिलकर बनी हुई है। और अगर आप नेचर से दूर जाएंगे तो आप कैसे अपने आप को ठीक रख पाएंगे और कैसे कंसीव कर पाएंगे उस तरीके से जैसे पहले हुआ करता था। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप सनलाइट एक्सपोजर पे जाएं कम से कम। ठीक है, हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को आप देखिए। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स खेतों में जाते थे, खेतों में फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, मलासन में बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग फिर अपना गाय का काम कर रहे हैं, खेत का काम कर रहे हैं, खुद अपना चारा वारा सब काट रहे हैं, लकड़ी लेके आ रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं। तो दिन भर उनकी एक्टिविटीज ना मलासन में होती थी। मतलब मलासन जो होता है ना, मैंने दिखाया भी है कई बार वीडियोस में, तो मलासन में उनकी एक्टिविटी दिन भर होती रहती थी। और वो लोग दिन भर मूव करते थे, रुकते नहीं थे। कभी खेत में जा रहे हैं, कभी जानवरों के पास जा रहे हैं, कभी अपना घर में घूम रहे हैं, बड़े बड़े घर हुआ करते थे। तो इस तरह से ना उनकी फर्टिलिटी कितनी अच्छी थी। साइकिल चलाते थे, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर साइकिल चलाया करते थे, पैदल पैदल जाते थे। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तुरंत आप ऑर्डर दो तो घर पे आपके पास सब कुछ आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, हमको ये करना है कि हम जो है कम से कम वॉक करें या योगा करें, मलासन करें। तो ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है जब आप कंसीव कर रहे हो। तो उसके बाद उस ज़माने पे केमिकल्स नहीं थे उतने, पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ होते थे, फर्टिलाइजर्स नहीं होता था, सब कुछ ऑर्गेनिक हुआ करता था। ठीक है, और वो पानी भी एकदम फ्रेश हुआ करता था जो वो पिया करते थे। आजकल क्या है, सब जगह केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहा है। अगर आप चिकन की बात करें तो चिकन वगैरह में स्टेरॉइड्स यूज़ हो रहा है। जो गाय हैं, जो गाय का दूध निकालने के लिए उनको इंजेक्शन दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। तो इसको जितना हो सके अवॉइड करें, ऑर्गेनिक जितना हो सके उतना आप ऑर्गेनिक फॉलो करें। और नहीं होता है, हो सकता है ऑर्गेनिक फॉलो करने का, तो एटलीस्ट घर पे कुक करें। ठीक है, बाहर का तो आप बिल्कुल ऑर्डर ना ही करें तो वो अच्छा है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको ये कोशिश करनी है कि आईवीएफ और आईयूआई जाने से पहले, ठीक है, आपको कम से कम 3 महीने अपनी बॉडी को तो रेडी करना ही है। ठीक है, 3 महीने बॉडी को रेडी करने का मतलब यही होता है कि आप प्रॉपर एक अपना रूटीन बनाओ, प्रॉपर एक लाइफस्टाइल बनाओ। ठीक है, प्रॉपर एक योगा करो डेली बेसिस। आपको ब्रश करने के लिए तो कोई नहीं बोलता, नहाने के लिए कोई नहीं बोलता, खाने के लिए कोई नहीं बोलता। तो आपको योगा करने के लिए भी किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको योगा करना है 50 मिनट्स। आपको प्रॉपर एक डाइट फॉलो करनी है, हो सके तो सात्विक डाइट फॉलो करें। सात्विक मीन्स मतलब
तेल मसाला कम, नॉनवेज नहीं, ठीक है। एक प्रॉपर डाइट फॉलो करें, सनलाइट एक्सपोजर लें, ठीक है। 2.5 से 3 लीटर पानी पिए, 4 लीटर पानी पिए, ठीक है। नेचर में जाएं, थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा घूमें टहलें, ठीक है। थोड़ा समय बिताएं इस तरह से, ताकि आपका हार्मोन सही हो। हार्मोनल बैलेंस बहुत बड़ा इशू हो गया है। स्ट्रेस जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपका स्ट्रेस रहेगा तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस एंजाइटी रहेगी आपको, बेड में कैसे परफॉर्म करना है, वो सारी चीज़ें आप मतलब दिन भर आपके मन में यही चलता रहेगा कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको ना नेचर से जुड़ना है, आपको चीज़ें फॉलो करनी है, आपको पुराने समय में वापस जाना है। इंडियन टॉयलेट की जगह वेस्टर्न टॉयलेट आ चुका है, ठीक है। लोग मतलब दिन भर घर पे हैं, या तो ऑफिस में हैं, या तो बैठे हैं, या तो कार में बैठे हैं, वॉकिंग नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सब भूलते जा रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है। इसीलिए बहुत ज़्यादा आजकल IVF और IUI बढ़ गया है। IVF और IUI कोई श्योर शॉट नहीं है कि आपने का हो जाएगा, उसका भी सक्सेस रेट बहुत ही नॉर्मल है, मिनिमल है। उसके लिए आपको अपनी बॉडी को रेडी करना है, क्योंकि इम्प्लांटेशन जो होता है, इम्प्लांटेशन जो है वो आपका नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपका इम्प्लांटेशन आपकी बॉडी केपेबल नहीं है तो आपका वो IUI IVF का पैसा फेल हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो आपको इम्प्लांटेशन को रेडी करना है, अपनी इंडिविजुअल लाइनिंग को रेडी करना है, अपने स्पर्म को रेडी करना है। बीज शुद्धि का क्या मतलब है? बीज शुद्धि का ये मतलब है ना कि जैसे आप एक गमला लाते हो, नहीं, गमला लाते हो, उसको आप साफ करते हो, मिट्टी डालते हो, मिट्टी डालने के बाद उसमें आप बीज डाला, फिर आपने खाद दिया, पानी दिया, उसको धूप दिखाया, बीज शुद्धि करी, एंड देन उसके बाद वो अपना बड़ा होता है, ग्रो होता है। तो सेम वे में आपको जो है, आपको ध्यान रखना है कि आपका बीज शुद्धि हो, प्योरीफाइड हो, आप अपने अंदर से सब चीज़ें अवॉइड करें, उसके बाद अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करें, एंड देन जो है आपका कंसीव हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करिए, एंड कुछ भी इशू है यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।